Hello friends. Today we are going to discuss our first chapter of civics, that is understanding diversity. डाइवर्सिटी के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिविक्स आखिर सब्जेक्ट होता क्या है। तो सिविक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सोसाइटी के बारे में डील करते हैं, सोसाइटी के बारे में समझते हैं। अब सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। सोसाइटी एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग एक साथ मिलके रहते हैं। और सिविक्स में हम सोसाइटी कैसे वर्क करती है, सोसाइटी में लोग कैसे काम करते हैं, सोसाइटी के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सोसाइटी किस तरह से चलती है, सोसाइटी में लोग एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, सोशल वर्कर्स क्या हैं, सोशल वर्कर्स के काम क्या हैं, ये सारे टॉपिक्स हम सिविक्स में कवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। अब डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मतलब इस चैप्टर में बेसिकली हम डाइवर्सिटी ही समझेंगे। तो डाइवर्सिटी होता क्या है? डाइवर्सिटी का हिंदी में अगर आप मतलब जाने तो डाइवर्सिटी का हिंदी में मतलब होता है विविधता, यानी कि डिफरेंसेस, सिंपल टर्म्स में अगर आप बोले तो। अब आपका चैप्टर एक डिस्कशन से शुरू होता है। तो इस डिस्कशन में आपके बुक में ये मेंशन किया हुआ है कि आप अपने क्लासरूम के चारों तरफ देखिए। आपके आसपास आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स या आपके स्कूल के स्टाफ्स, वो सारे क्या सिमिलर होते हैं? क्या आपकी तरह ही अपीयरेंस होती है उनकी? तो आपका आंसर होगा नहीं, दे ऑल आर डिफरेंट, सब अलग होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपीयरेंस से ही अलग हैं, जैसे वो दिखते ही अलग हैं तो वो अलग हो गए। उनका कल्चरल बैकग्राउंड, उनका रिलीजन, उनका हर चीज डिफरेंट हो सकता है, उनकी लैंग्वेज भी अलग हो सकती है, वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी अलग हो सकता है, उनकी स्टेटस यानी रिच, पुअर और मिडिल क्लास, ये सारे बहुत सारी चीजें एक इंसान को दूसरे इंसान से डिफरेंट बनाती है। जैसे कि आपके क्लास के बॉयज और आपकी क्लास की गर्ल्स एक दूसरे से डिसिमिलर होती हैं, बाय माइंडसेट, बाय अपीयरेंस, बाय एवरीथिंग। तो डाइवर्सिटी का मतलब यही होता है। और अगर डाइवर्सिटी ही ना होती तो हमारा देश इतना ब्यूटीफुल ना होता। तो डाइवर्सिटी होना जरूरी भी है कि हम एक दूसरे की अलग पहचान समझ सके। डाइवर्सिटी हर इंसान को यूनिक बनाता है। तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे। आइए मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाती हूँ जो मैंने प्रिपेयर किया है आपको डाइवर्सिटी की एक परफेक्ट डेफिनेशन देने के लिए। तो मैंने यहाँ पे डाइवर्सिटी का एक सिंपल डेफिनेशन दिया है जो कि आप अपने आंसर बुक में भी डाल सकते हो, और ये वेरी सिंपल है और बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है। तो मैंने लिखा है अनसिमिलैरिटीज बेस्ड ऑन फ्यू फैक्टर्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल इनटू सोसाइटी। एवरी पर्सन इज यूनिक इन हिज और हर ओन वे एंड ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। These varieties of people in the society makes our society beautiful and unique. तो अनसिमिलैरिटी यानी कि डिफरेंसेस बेस्ड होती है कुछ फैक्टर्स पे, कुछ फैक्टर्स के ऊपर अनसिमिलैरिटीज आती हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, सोसाइटी में। हर इंसान यूनिक होता है अपने तरीके से, और ये जो वैरायटी ऑफ पीपल है सोसाइटी में, ये हमारे सोसाइटी को खूबसूरत और अनोखा बनाते हैं। अब जानते हैं कि डाइवर्सिटी के वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम एक दूसरे से अलग हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मैंने मेंशन किए हैं, बाकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लेकिन मैंने कुछ मेन फैक्टर्स को मेंशन किया है। तो पहला फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर। अब बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होती है? जैसे कि जीन्स। अब जीन्स या क्रोमोसोम कैसे काम करते हैं ये आपने आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक बेसिकली कुछ डिटेल्स बता देती हूँ। जैसे कि अगर एक मेल है एंड फीमेल है, एक लड़का और एक लड़की, उनका जेनेटिक लेवल पे डिफरेंस क्या आता है? एक्स
गर्ल्स में XX क्रोमोसोम होते हैं एंड बॉयज में XY क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम होते हैं यही उन्हें डिफरेंट बनाते हैं लड़के और लड़की को, बाय फिजिकल अपीयरेंस और बाय मतलब हार्मोनल होता है सब कुछ, तो उनकी बिहेवियर भी अलग हो जाती है एक दूसरे से। अब बात करते हैं सोशल फैक्टर्स की। तो सोशल फैक्टर्स में आ जाते हैं लैंग्वेज। आपकी भाषा अलग होगी आपके फ्रेंड से, आपके अलग अलग दोस्तों से और दूसरे पर्सन से, तो आप लैंग्वेज के बेसिस पे भी डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से। कल्चरल बिलीफ यानी कि आपकी कल्चर क्या होती है, संस्कृति। अब हिंदू संस्कृति को हम उठा के देखते हैं। हिंदू संस्कृति में 3 बहुत इम्पोर्टेंट संस्कृति को मैंने मेंशन किया यहाँ पे एक वैदिक चैंटिंग है, जो कि हमारे पास 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये चारों वेद हमारे हिंदू जो होते हैं इनको बहुत होली बुक मानते हैं और ये बहुत पुरानी बुक है और इसे माना जाता है ये प्राइम सोर्स ऑफ नॉलेज है हिंदूज में। उसी तरह एक होती है रामलीला। अब रामलीला एक प्ले है जो लॉर्ड राम के ऊपर बेस्ड है, उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स, उनके लाइफ के स्ट्रेंथ्स, इसको डिस्कस करता है रामलीला। ये हर साल दुर्गा पूजा के टाइम पे नॉर्थन पार्ट में मनाई जाती है बड़ी धूमधाम से और इसका मेन मोटिव होता है गुड ओवर इवल, बुराई पे अच्छाई की जीत। कुंभ मेला भी एक बहुत बड़ा गैदरिंग होता है पिलग्रिम्स का, यानी कि श्रद्धालुओं का, जो हर 3 साल में एक बार ये 3-4 जगह पे ऑर्गेनाइज होता है। हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन, ये चारों जगह पे एक बार 3 साल में कुंभ का मेला लगता है। तो ये हमारी संस्कृति है हिंदूज में। वैसे ही मुस्लिम्स में भी होती है संस्कृति अलग अलग, वो ईद मनाते हैं। और सिख्स में भी होती है एक वैसाखी फेस्टिवल, तो वो वैसाखी फेस्टिवल में क्रॉप्स की कटाई करते हैं, यानी क्रॉप्स को काटते हैं। क्रिश्चियंस में भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, गुड फ्राइडे और जीसस क्राइस्ट का डेट ऑफ बर्थ वो लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से। तो हमने देखा कि हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर एक दूसरे से डाइवर्स हो सकते हैं। अब चैप्टर की शुरुआत में आपसे 3 डायग्राम दिए हुए हैं जो अलग अलग बच्चों ने बनाया है, 3 अलग अलग बच्चों ने बनाया है। अब तीनों को आप मैच कीजिए। यहाँ पे एक लेडी का डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पे एक नॉटी से बॉय का डायग्राम है, यहाँ पे एक लिटिल गर्ल का। तो तीनों डायग्राम में आपने देखा कि कोई सिमिलैरिटीज नहीं नजर आ रही हैं। ये भी किसी डिफरेंट बच्चे ने बनाया, ये भी किसी डिफरेंट ने, और ये भी, और तीनों ही अलग हैं। तो ये हर बच्चे की एक यूनिकनेस बता रही है कि हर बच्चा यूनिक होता है, हर इंसान यूनिक होता है। यहाँ पे अगर आपको एक ब्लैंक स्पेस दिया है वर्कबुक, यहाँ पे आपको बोला है कि आप यहाँ पे एक डायग्राम बनाएं और उसे अपने क्लासमेट से कंपेयर करें, क्या वो मैच करती है, और अगर मैच करती है तो किस हद तक मैच करती है। आपका आंसर होगा नहीं, आपकी डायग्राम और आपके फ्रेंड की डायग्राम एक दूसरे से मैच नहीं करेगी। तो आप यहाँ पे बना लेना और आपको अगर कोई डाउट आए मेरी बात पे तो आप उसे मैच करके देखना अपने फ्रेंड से, अब कॉपी मत कर लेना। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हुए, इससे भी आप कंपेयर कर सकते हो। ये क्वेश्चन को भी आप अपने फ्रेंड के आंसर से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, जैसे आप बाहर जाते हो तो आप क्या पहनना पसंद करते हैं। एट होम आई स्पीक इन, घर पे आप कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं। माई फेवरेट स्पोर्ट्स, आपका फेवरेट गेम्स क्या है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, आप कौन से बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ 4 क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कंपेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अब चैप्टर की शुरुआत एक स्टोरी से होती है और स्टोरी से पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। अब आपसे कोई बहुत अलग बच्चा हो, उससे अगर आप फ्रेंडशिप करना चाहो तो क्या आपके लिए आसान बात होगी। तो ये आंसर आप खुद ढूंढ के रखिएगा। मैं आपको एक स्टोरी बता देती हूँ जो आपके बुक में मेंशन्ड है। इट्स अ स्टोरी अबाउट 2 स्मॉल बॉयज। एक बच्चा जो था वो न्यूज़पेपर बेचता था जनपद क्रॉसिंग में। एक क्रॉसिंग है ट्रैफिक लाइट के सामने,
वो रोज न्यूज़पेपर बेचा करता था। अब वो हर रोज सुबह की ताजा खबर चीख चीख के बताता था कि हाँ, टुडेज हेडलाइन इज दिस और दैट, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। अब वहां से ही एक और लड़का जो अपनी साइकिल पे होता था वो गुजर रहा था, तो उससे न्यूज़पेपर लेना था। तो उसने उस बच्चे को रोका, बोला कि हेलो, कैन आई गेट अ न्यूज़पेपर? तो उसने बोला हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आप लैंग्वेज बता दो, आप किस लैंग्वेज में न्यूज़पेपर लेना चाहते हो, हिंदी और इंग्लिश? तो उस बाईसाइकिल वाले लड़के ने बोला कि मुझे एक हिंदी न्यूज़पेपर चाहिए। अब वो जो लड़का न्यूज़पेपर बेच रहा होता है वो आश्चर्यचकित रह जाता है, वो शॉक्ड रह जाता है कि आप तो बिल्कुल फॉरेनर टाइप्स लग रहे हैं, आप तो यहाँ के लग भी नहीं रहे हैं और अंग्रेज जैसे लग रहे हैं, तो आपको हिंदी आती है? ये क्वेश्चन उसने पूछा। तो उसने हंस के बोला कि हाँ, ऑफ कोर्स मुझे हिंदी आती है, हिंदी में मैं लिख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ, बट तुमने ऐसा क्वेश्चन ही क्यों किया? तो उसने बोला नहीं नहीं, आप कुछ फॉरेनर टाइप्स लुक दे रहे थे इसीलिए मुझे डाउट हुआ, बट आपको कैसे आती है ये? तो इसने बाईसाइकिल वाले बच्चे ने बोला कि हिंदी एक सब्जेक्ट है जो हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती है। अब ये छोटा बच्चा जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है उससे सब सब्जेक्ट समझ नहीं आया, तो उसने पूछा कि सब्जेक्ट क्या होता है ये? अब जैसे उस बाईसाइकिल वाले बच्चे ने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि सब्जेक्ट होता क्या है, तब तक कि ग्रीन लाइट चल जाती है और वो वहां से जाना पड़ता है क्योंकि वो ट्रैफिक में होता है, तो वो वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे वो बच्चा वहां पे न्यूज़पेपर लेके खड़ा रहता है एंड बोलता है भैया ये रही आपकी हिंदी न्यूज़पेपर, अब बताइए मुझे सब्जेक्ट क्या होता है, कल तो अधूरी बात रह गई थी। तो उसने बोला सब्जेक्ट एक ऐसा चीज है जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो फिर उसने पूछा कि वैसे तुम स्कूल गए हो कभी? तो जो न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा रहता है उसने बोला नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया, बट हाँ, मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पे हर रोज आता हूँ ट्रैफिक लाइट पे न्यूज़पेपर बेचने के लिए, और मैं बहुत बचपन से ये काम कर रहा हूँ, बहुत छोटे में से। पहले तो मैं अपनी मम्मी के साथ आता था, बट अब मैं अकेले ही आ जाता हूँ। तो फिर उसने पूछा अच्छा, तो तुम्हारी मम्मी कहाँ रहती है? अब इतने में ही फिर से ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है और उसे जाना पड़ता है, बट पीछे से उसने आवाज देके बोला कि मेरी मम्मी जो है वो मेरठ की है, मेरठ में रहती है, और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर उनकी मुलाकात होती है। अब उन्होंने अपना नेम एक्सचेंज किया, तो न्यूज़पेपर वाले बच्चे ने बोला मेरा नाम समीर है, बड़े शर्माते हुए। तो वो जो बाइसाइकिल वाला बच्चा था वो शॉक्ड रह गया, उसने बोला क्या समीर है तुम्हारा नाम? इट्स माइन टू, मतलब उसका भी, दोनों का नाम समीर था। उसने भी बोला मेरा भी नाम समीर है, समीर इज अ नेम ऑफ लॉर्ड हनुमान फादर। तो जो बाइसाइकिल वाला बच्चा था उसने बोला कि समीर, लॉर्ड हनुमान एक हमारे भगवान होते हैं, उनके फादर का नेम है, तो उसी बेसिस पे मेरा नेम समीर पड़ा। अब दोनों हैंडशेक करते हैं और फिर ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है, फिर दोनों बच्चे चले जाते हैं। अगले दिन वो फिर मिलते हैं, लेकिन और पिछले दिन उन्होंने अपना नाम को अलग कर लिया था। जैसे जो बाइसाइकिल वाला बच्चा था उसने बोला कि वो समीर एक है, और जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है वो बच्चा बोला वो समीर दो है। तो अब अगले दिन समीर दो जो है वो थोड़ा अपसेट होता है, तो वो उससे मिलता है समीर एक ने पूछा कि क्या हुआ, तुम आज इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? तो समीर दो ने रिप्लाई किया कि मेरठ में कुछ दंगे हो गए हैं और इसलिए मेरी मम्मा भी वहीं रहती है, तो मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। अब समीर दो ने बोला कि तो तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? तो समीर दो ने बोला कि मैं क्योंकि मुस्लिम रिलीजन से और मैं मुस्लिम समीर हूँ। और ये बात कहते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। और फिर अगले दिन से समीर दो वहां फिर ट्रैफिक लाइट पे कभी नहीं दिखता है। समीर एक अपने फ्रेंड को ढूंढता रह जाता है, बट उसका फ्रेंड कभी भी वापस नहीं आता है। तो इस स्टोरी से
हमने ये देखा कि दो बच्चे जो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो फ्रेंड बन जाते हैं। अब आपको यहाँ पे इस बॉक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको डिफरेंस बताने हैं समीर 1 और समीर 2 में। समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? While समीर 1 is more familiar with English, समीर 1 जो था वो इंग्लिश ज्यादा जानता था। हालांकि वो लैंग्वेज तो दोनों जानता था, हिंदी इंग्लिश, बट इंग्लिश का ज्यादा नॉलेज था उसे। और समीर 2 सिर्फ हिंदी बोल पाता था। तो ये एक डिफरेंस हो गया कि समीर 1 इंग्लिश जानता था, समीर 2 हिंदी। अब दूसरी डिफरेंस कि समीर 1 and समीर 2 also comes from different religion and cultural background। समीर 1 और समीर 2 की रिलीजन और कल्चरल बैकग्राउंड दोनों अलग होंगी, क्योंकि समीर 1 जो था वो हिंदू था, क्योंकि उसने मेंशन किया था कि उसका नेम हनुमान भगवान के फादर के ऊपर पड़ा है। और समीर 2 मुस्लिम था, तो उनकी रिलीजन भी अलग हो गई। और कल्चर, अगर रिलीजन अलग है तो कल्चर बैकग्राउंड तो अलग होंगी ही। उनकी फेस्टिवल्स, उनके ड्रेसअप, उनकी वेडिंग्स सब अलग होंगी। और अब थर्ड डिसिमिलैरिटीज ये है कि समीर 1 एंड समीर 2 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल समीर 1 जो था वो स्कूल जाता था, वाइल समीर 2 डजंट। तो समीर 2 स्कूल नहीं जाता था, समीर 1 स्कूल जाता था। ये हो गई थर्ड डिफरेंस। तो 3 डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप ये तीनों मेंशन कर सकते हो। समीर 2 didn't have the opportunity to attend school। अब समीर 2 के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी कि वो स्कूल ज्वाइन कर सके, स्कूल जा सके। तुमने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा